सिंह राशि दिसंबर 2022 महीना भाग्य एवं लाभ का। महीना भाग्य एवं लाभ का, परिश्रम से बड़ी सफलता का। छाता बारिश को रोक नहीं सकता, लेकिन बारिश में रुकने का साहस निश्चित रूप से दे सकता है। वैसे ही आत्मविश्वास पूर्ण रूप से सफलता प्रदान कर नहीं सकता, लेकिन संघर्ष करने की प्रेरणा निश्चित रूप से दे सकता है। अत्यंत संघर्षशील राशि के रूप में सिंह राशि की विशेष पहचान है। यह दिसंबर महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, इतना कि इस महीने राशि चक्र की सबसे भाग्यवान राशि कौन सी है तो वह सिंह राशि कही जा सकती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2022 महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताऊंगी। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव महीने के प्रथम पखवाड़े में चतुर्थ स्थान तो दूसरे पखवाड़े में पंचम स्थान में विराजमान रहेंगे। रविदेव द्वारा आपका व्यक्तित्व समृद्ध होता है। आपके राशि स्वामी आपको कर्तृत्व करने की प्रेरणा देते हैं। इस महीने जब वे पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात त्रिकोण स्थान में जब उनका प्रवेश होगा, तब आपका व्यक्तित्व अधिक समृद्ध होगा। कर्तृत्व नई दिशाएं आपके लिए उजागर होगी। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी पंचम स्थान में, पंचमेश स्वराशि में और भाग्येश दशम स्थान में ऐसी स्थिति रहेगी। अर्थात दो स्थानों पर केंद्र त्रिकोण योग, एक दूसरे से होने वाला लाभ योग, नवोपंचम योग देखा जाए तो यह दिसंबर महीना व्यक्तित्व की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए बुध देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके द्वितीयेश है। इस महीने वे आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जिस कारण परिवार से धन लाभ होना, परिवार के सदस्य से धन लाभ होना या माता जी से विशेष लाभ होना जैसे शुभ योग निर्माण होंगे। पारिवारिक सौख्य प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण बात है कि आपकी वाणी से मिठास और बुद्धिमत्ता प्रतीत होगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, उसका सदुपयोग कीजिए। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए तृतीयेश शुक्रदेव होते हैं। वे महीने की शुरुआत में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान होकर आपको विश्राम करने के लिए सूचित कर रहे हैं, लेकिन 5 दिसंबर को वे पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से उनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, कर्म प्रधानता बढ़ेगी, आपके कर्म बढ़ेंगे। संक्षेप में वहाँ से आपके परिश्रम समृद्ध होने वाले हैं। इस अवधि का पूरा लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थेश, चतुर्थ स्थान में विराजमान ग्रह, चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, इन सभी का विचार करना आवश्यक होता है। उस अनुसार सिंह जातकों के लिए वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन घर के सभी सदस्य सदैव लगातार कार्यरत रहेंगे, इसीलिए शांति से बैठकर बात करना संभव नहीं होगा। इस बात को ध्यान में लेकर आपने एक दूसरों के लिए समय निकालना चाहिए, ताकि घर का वातावरण सुखकर हो पाएगा। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह अत्यंत शुभ महीना कहा जा सकता है। विशेष रूप से मैनेजमेंट मैकेनिकल क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, लेकिन जो जातक अकाउंट क्षेत्र में है उन्हें सामान्य रूप से थोड़ी अधिक पढ़ाई करनी पड़ेगी।
जो जातक मीडिया क्षेत्र में है उनके लिए अचानक शुभ अवसर प्राप्त होंगे। सिंह जातकों के लिए इस महीने विवाह संबंध जुड़ने के शुभ योग निर्माण होंगे, लेकिन विवाह करने के लिए शुभ योग नहीं है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो हड्डियों का दुखना, संधिवात या सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ी समस्या सिंह जातकों के लिए निर्माण नहीं होगी। इन समस्याओं का ध्यान रखें तो इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे, प्रतिस्पर्धियों को आप पराजित करेंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो उसमें भी सफलता के अवसर बढ़ने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले सिंह जातकों के लिए यह महीना बड़ी सफलता का, कर्तृत्व का रहेगा। अपना कर्तृत्व सिद्ध करने के शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होंगे और उससे आपको बड़ी सफलता मिलेगी। व्यावसायिक जातकों के लिए यह काल संघर्ष का, लेकिन संघर्ष से सफलता प्राप्त करने का कहा जा सकता है। रोज नई समस्या लेकर आगे चलना और उसमें अप्रत्याशित रूप से धन लाभ प्राप्त करना, ऐसा हम इस महीने का विश्लेषण कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में लेकर मार्गक्रमण करिए। विदेश में स्थित सिंह जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए भी यह समय काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। फिर भी कहीं न कहीं उनके मन में घर वापस आने की इच्छा निर्माण होगी। अपने घर, अपने देश में वापस जाना चाहिए, ऐसी मानसिकता निर्माण होगी। अर्थात सब कुछ शुभ होने के बाद भी वापिस आने की इच्छा, वैसी भावना उनके मन में जागृत होगी। नौकरी में उन्नति, पढ़ाई में सफलता का यह अवधि रहेगा, इसीलिए उन्होंने इस अवधि का पूरा उपयोग करना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने सिंह जातकों के लिए कई शुभ संकेत निर्माण होंगे। आपके भाग्येश मंगल देव, जो आपके राशि के लिए राजयोग कारक भी है, वे कर्म स्थान में विराजमान है। अर्थात त्रिकोण स्थान का स्वामी केंद्र स्थान में, धर्म स्थान का स्वामी कर्म स्थान में विराजमान है। उसमें भी विशेष बात है कि वे वक्री अवस्था में है, जिस कारण उनका चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। षष्ठ स्थान में यह भी अत्यंत शुभ संकेत है, क्योंकि षष्ठेश शनि महाराज जब षष्ठ स्थान में होते हैं तब उन्हें वह स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है। वहाँ उनके अत्यंत शुभ फल प्राप्त होते हैं। जैसे शुभ संकेत होते हैं वैसे ही अशुभ संकेत भी होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर विचार करें तो सिंह जातकों के लिए यह महीना प्रगति का, सफलता का रहेगा। उसका सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के कर्म स्थान में मंगल देव विराजमान है। साथ ही कर्मेश महीने की प्रारंभ में चतुर्थ स्थान और उसके बाद पंचम स्थान से यात्रा करेगा। यह दोनों यात्रा कर्मेश अर्थात शुक्र देव के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। केंद्र त्रिकोण स्थान से यात्रा कर वे आपके कर्म को समृद्ध करेंगे। महीने के प्रारंभ में आप हार्डवर्क करेंगे, उसके बाद आप स्मार्ट वर्क करेंगे, लेकिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं रहेगा। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। सिंह जातक इस महीने लगातार कार्यरत रहेंगे। एक काम पूर्ण होने के बाद वे दूसरे काम की योजना बनाएंगे, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए लाभेश बुधदेव होते हैं। वे इस महीने के प्रारंभ में चतुर्थ स्थान अर्थात सुख स्थान में विराजमान है। माता जी से, परिवार से धन लाभ होने के योग आपके लिए निर्माण होंगे। सुख समाधान प्राप्त होगा।
अर्थात आप जो भी लाभ प्राप्त करेंगे उससे आपको समाधान की प्राप्ति होगी, उसे भी एक प्रकार का लाभ ही कहा सकते हैं। व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो सर्व सामान्य मनुष्य के लिए जो खर्च लागू रहते हैं वही खर्च सिंह जातकों के लिए इस महीने रहेंगे। लेकिन यात्रा के कई योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उन यात्राओं पर आपका खर्च होगा। शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए आप यात्रा करेंगे, वह यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इसीलिए उस पर होने वाले खर्च भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ तो कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 6, 16 और 24 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 3, 12 और 22 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने के कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार दिसंबर महीने के उपायों का विचार करें तो खर मास यह इस महीने की सबसे बड़ी घटना है जो 16 दिसंबर को होगी। इस दिन सूर्यदेव गुरु महाराज की धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य अर्थात आत्मा और गुरु का अर्थ धर्म होता है। राजा के आगमन से गुरु का बल कहीं न कहीं क्षीण हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम भगवान विष्णु के मंत्रों का पठन करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होकर हमें अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। उस अनुसार मैं राशि के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्र देने वाली हूँ। इस अवधि के कई नियम हैं। खर मास का महत्व, उसके नियमों पर अपना एक स्वतंत्र वीडियो भी इस चैनल पर है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन खर मास में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना, उनके मंत्रों का पठन करना लाभकारी सिद्ध होता है। माता लक्ष्मी भी उससे प्रसन्न होकर आपकी उन्नति कराती है। उस अनुसार सिंह राशि के लिए ओम विष्णवे नमः यह मंत्र सूचित किया जाता है। पूरी श्रद्धा से पठन करना है, उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए यह दिसंबर माह कैसा रहेगा, 2023 साल कैसा रहेगा, 17 जनवरी को होने वाले शनि परिवर्तन के क्या प्रभाव रहेंगे, यह सब समझाने के लिए हमने 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। खुद के राशि का वीडियो खुद देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।